मॉर्निंग अब्रूम फैमिली, अब्रूम इंडिया ऑनलाइन चर्च सर्विस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने कभी नोटिस किया है जब दो लोग एक दूसरे के साथ कई समय से रह रहे होते हैं तो उनके तौर तरीके काफी सिमिलर होते हैं, यहाँ तक उनकी सोच भी काफी सिमिलर होती है। वैसे ही जब हम पिता परमेश्वर के साथ अपनी रिलेशनशिप में और आगे बढ़ते हैं और हम उसके साथ और क्लोज होते जाते हैं, धीरे धीरे हम उसे समझने लगते हैं, धीरे धीरे हम उसके तौर तरीके सीखने लगते हैं। आज पास्टर मोसेस डेविड हमें वचन से ये सिखाने जा रहे हैं कि what it means to be truly one with Jesus, what it means to truly understand His heart and to have that heart for ourselves। लेकिन इससे पहले हम इस वचन को सुने, आइए हम ब्रदर अनूप और मिस तन्वी के साथ आराधना करें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ए यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ए यीशु उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ए यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ए यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
दिल से गाएगी मिलके, चाहे तुमको दिल से गाएगी मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाएगी मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करता दुआ। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करता दुआ। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम। हाय, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं पास्टर मोसेस आपका स्वागत करता हूं। अपर रूम चर्च की तरफ से सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए रिलीज करता हूं। और इन दिनों में, ये सीज़न में, जब बहुत सारी प्रार्थनाएं ऑल ओवर इंडिया में, विभिन्न स्थानों में, दुनिया भर में हो रही है, जब हम जानते हैं लेंडेस का समय है, लोग 40 दिन उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं। वे लोग जो कभी उपवास प्रार्थना भी नहीं करते, वे भी इन दिनों में उपवास प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु अद्भुत काम हम सब के बीच में करे, हमारे परिवारों को ब्लेस करे। और इन दिनों में जब हम उस समय को विशेष याद करते हैं जब यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर क्या किया, हमारे जीवन के लिए क्या
किया। प्यारों, मैं आपसे कहना चाहता, ये समय, ये सीजन हमारे लिए व्यर्थ ना जाए। जब आप उसको स्मरण कर रहे हो, इसे रीति रिवाज के रीति पर स्मरण ना करो, मगर यदि अभी भी कुछ भाग बाकी है जो क्रूस पर नहीं दिया गया है, ये राइट टाइम है उसे क्रूस पर मसीह के साथ मरने के लिए हम दे दें। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं उस ऊपर के कमरे में जहां पर लास्ट सफर यीशु मसीह अपने चेलों के साथ ले रहा था, वहां से वो हमें क्या लेसन देना चाहता है, वो चर्च को क्या शिक्षण देना चाहता है, क्या बताना चाहता है। बहुत सारी चीजें हैं। आप पढ़ोगे यूहन्ना 12वां अध्याय, 13 अध्याय, 14 अध्याय, 15 अध्याय, 16 अध्याय, इन सारे शिक्षणों से भरा हुआ है। यीशु मसीह हर दिल की बातों को उनके साथ में उंडेल रखा है। क्या हो गया, यहूदा के मन में क्या हो गया, कहाँ से गड़बड़ी शुरू हुई, उन सारी चीज़ों को आप वहाँ पर उन चैप्टर्स में देखते चले जाओगे। कहानी की शुरुआत होती है यूहन्ना 12वें अध्याय में, जहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह अब बैतनी में फिर से मरियम, मार्था और लाजर के घर में आया है। और हाल ही में अभी कुछ समय पहले लाजर मरे हुए में से जिलाया गया, कब्र से जिंदा बाहर निकल कर आया, जिसकी चर्चा दुनिया भर में फैल गई है। और लोग यीशु को देखने के लिए आ रहे हैं। ग्रीक से, अलग अलग स्थानों से लोग यीशु को देखने आ रहे हैं। कुछ लोग यीशु को देखना चाह रहे हैं, कुछ लोग यीशु पर विश्वास कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग हैं जो विरोध करते हैं, वो यीशु को भी मार डालना चाह रहे हैं और लाजरस को भी मार डालना चाह रहे हैं। ऐसे समय में जब यीशु मसीह मार्था, मरियम और लाजर के घर में था, तब मरियम आती है और महंगा इत्र उसके चरण पर उंडेल देती है, बालों से पैरों को पोंछती है, चूमती है, अपने हृदय को उसके सामने उंडेलती है। और इस बात को देखकर यहूदा के दिल में कड़वाहट जन्म लेती है। और यहूदा ये कहता है, क्या वेस्ट है ये, यदि ये 300 दिनार में बेचा जाता तो कितने गरीबों की ज़रूरतें पूरी की जाती। और बाइबल का वचन कहता, उसके दिल में एक्चुअली गरीबों की ज़रूरत पूरा नहीं करना था, क्योंकि वो चोर था। कहानी को छोटा करने के लिए मैं आपको बताना चाहता, ये यहूदा उस समय से कड़वाहट यीशु के प्रति दिल में पाल लिया, क्योंकि यीशु मसीह ने उससे कह दिया, गरीब तो तुम्हारे पास हमेशा रहेंगे, मगर उसने जो किया है वो मेरे मृत्यु के लिए किया है। और ये बातें जब जब मेरे मृत्यु का प्रचार किया जाएगा, उसे स्मरण किया जाएगा। और ये बातों से एक जेलसी यहूदा के अंदर में जम गई। और अब यहूदा यीशु मसीह को पकड़वाना चाहता है, यीशु को खिलाफ हो गया, यीशु के खिलाफ उसके अंदर बिटरनेस आ गया है। और अब वो जाकर सदीकी फरियों से और अधिकारियों से मिल गया और उनके साथ में यीशु मसीह का सौदा कर दिया। 30 चांदी के सिक्कों में यीशु को बेच डाला और उनको बता दिया, योग्य समय पर मैं आपको बताऊंगा यीशु कहाँ है, ताकि आप आकर उसको पकड़ लेना। और सारे प्लान्स कर लिया और प्लान करके अब यीशु मसीह के पास आया है। हम जानते हैं अब यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहा है। लोगों ने बड़ा सुंदर स्वागत किया उसका, उसके सामने खजूर की डालियां डाली, बहुत सारे इवेंट्स होते चले आए। और ऐसे में अब यीशु मसीह अपने 2 चेलों को, पतरस और यूहन्ना को भेजता है कि वो जाकर एक फलाने स्थान में प्रभु भोज की विधि को तैयार करें। और अब उस बात की ओर मैं आपके ध्यान को ले जाना चाहता हूं, क्यों यीशु मसीह इस तरीके से डील कर रहा है। लूका 22वां अध्याय का 8 वचन से हम पढ़ेंगे। लूका 22वां अध्याय 8 वचन से आप ध्यान से सुनिए। हाँ, यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, हाँ, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। हाँ, उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना। आप देखो किस तरीके का एड्रेस यीशु मसीह बता रहा है। कहता है, एक आदमी, तुम जब नगर में जाओगे, एक आदमी तुमको पानी का घड़ा हुआ लिए मिलेगा। क्यों ऐसा? शास्त्र के अध्ययन करने वाले ये कहते हैं, इसीलिए क्योंकि यहूदा अभी मौका ढूंढ रहा है यीशु को कहाँ पर पकड़वा दे, कहाँ यीशु ज़्यादा समय बिताने वाला, ताकि वो खबर पहुंचा दे और लोग वहाँ पर आ जाए। मगर यीशु ये नहीं चाहता है कि जब वो फसह का पर्व अर्थात ऊपर के कमरे में अपने बच्चों के साथ वो लास्ट सफ़र उनके साथ जब वो मना रहा है चेलों के साथ में, तब वो समय किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि यीशु मसीह अपना दिल उनके साथ बांटना चाह रहा है। अब इस समय के बाद, ऊपर के कमरे के समय के बाद, यीशु बहुत कम बोलने वाला है।
7 वानियाँ, थोड़ा पिलातूस के साथ बातचीत, बहुत कम दुनिया के लोगों से बात करेगा, मगर ज़्यादा अंदर प्रभु से बात करता रहेगा। मगर अब यीशु के दिल में जितनी बातें हैं वो इस ऊपर के कमरे में अपने चुने हुए उन चेलों के साथ में करना चाहता है। दुनिया के नज़र में ये चेले मछुआरे थे, साधारण से लोग थे, गलील में या वो अलग अलग स्थानों में मछुआरे थे, एक साधारण से लोग थे। मगर यीशु के नज़र में ये लोग माइटी थे। ये जानते नहीं थे चेले यीशु मसीह इनके लाइफ में क्या कर रहा है। ये जानते नहीं थे एक दिन शायद रास्ते इनके नाम के होंगे, शायद बड़े बड़े कैथेड्रल्स इनके नाम के बनेंगे, सेंट पीटर कैथेड्रल, और ऐसे ऐसे बड़े बड़े स्थान, शहरों के नाम इनके नाम से दिए जाएंगे। ये वर्ल्ड फेमस होने वाले हैं, इनकी लिखी हुई बातों पर लोग डॉक्टरेट करने वाले हैं। ये चेले जानते नहीं हैं कि यीशु मसीह इनके लाइफ में क्या करने जा रहा है। ये ऊपर के कमरे में तैयारी के लिए जाते हैं और यीशु मसीह के साथ एक साधारण रीति से, क्योंकि ये इज़राइल में हर साल होने वाला रिवाज है, तो उनके माइंड में रिवाज है, मगर यीशु के मन में रिवाज नहीं है। यीशु के मन में एक अलग उतल पातल है। यीशु के दिल में कुछ गहराइयां हैं जो इनके साथ वो बात करना चाहता है, इनके अंदर वो कुछ करना चाहता। आज पवित्र आत्मा हमारी मदद करे कि हम कुछ चीज़ों को देख सके, कुछ बातों को समझ सके। तो उसने ये दोनों चेलों को भेजा और भेजकर बोला, जो जब तुम जाओगे उस घर में तो उस घर के स्वामी से कहना, मुझे तेरे ऊपर का कमरा जो तूने तैयार किया है मुझे चाहिए, और तब वो तुम्हें देगा। तुम फसह के पर्व की तैयारी कर लेना। और हम जानते हैं चेलों ने सारी तैयारियां की, प्रभु भोज की सारी तैयारी करके वे लोग आए और यीशु और चेले सब उस ऊपर के कमरे में आए। अब जब ऊपर के कमरे में आए तो वे लोग एक साथ में टेबल पर बैठे हुए हैं, चारों आजू बाजू में सारे चारों ओर दिशाओं में चेले बैठे हुए हैं। यीशु मसीह उस टेबल पर बैठा है, सारी चीज़ें तैयार हैं। और जब सब चीज़ें तैयार है, यीशु मसीह ने बोलना शुरू किया। लूका इसका 22वां अध्याय का 14-15 वचन हम पढ़ेंगे। पहले लूका 22वां अध्याय का 14-15 वचन। उस ऊपर के कमरे में टेबल पर यीशु ने बात करना आरंभ किया। पढ़ेंगे। जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा। और उसने उनसे कहा, और यीशु चेलों से कहने लगा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं। आपको यीशु का हार्ट इसमें समझना पड़ेगा। पवित्र आत्मा इस वचन के दरमियान यीशु का हृदय आप पर उंडेले, पर पवित्र आत्मा उस ऊपर के कमरे में हमको साथ में लेकर जाए कि आज हम कुछ चीजों को देख सके। यीशु मसीह जब उस टेबल पर बैठा है ना, क्या फीलिंग है उसके अंदर में, और उस फीलिंग में होके कहता, ओ मेरी बड़ी लालसा थी कि मैं तुम्हारे साथ ये समय बिता सकूं। इतने दिन से न जाने कब से यीशु मसीह देख रहा था। क्यों मालूम? क्योंकि अब उन पर वो हार्ट पोर आउट करने पर है। यीशु मसीह कहता, ये मेरी बड़ी लालसा थी। इंग्लिश में लिखा गया, आई हैड अ फर्वेंट डिजायर, एक बड़ी तीव्र लालसा मेरे अंदर थी कि मैं ये पल तुम्हारे साथ बिताऊं, जहां दुनिया और कोई नहीं, मैं और तुम, हम एक साथ ये समय बिताए। और जीसस उस बड़े डिजायर के साथ में यीशु मसीह ने उनसे बातचीत करना आरंभ किया। हम जानते हैं जब हम वहां से पढ़ते हुए आगे जाएंगे तो यीशु मसीह कहता कि अब जो मैं तुम्हारे साथ बैठा हूं ना, फिर ये प्याला जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए मैं ना पीऊंगा, फिर मैं इस रोटी में से जब तक प्रभु का राज्य ना आए ना खाऊंगा। यीशु मसीह चेलों से कह रहा, ये मैं तुम्हारे साथ ये क्वालिटी टाइम बिता रहा हूं, और फिर जब तक किंगडम ना आ जाए मैं ये नहीं करूंगा। मगर अब 19 और 20 वचन में यीशु मसीह रोटी को लेता है, प्याले को लेता है और कुछ कहता है। पढ़ेंगे। हाँ। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके रोटी को तोड़ी और उनसे यह कहते हुए दी, हाँ, यह मेरी देह है, हाँ, जो तुम्हारे लिए दी जाती है। देखो वो रोटी तोड़ रहा था। क्या आपको दिखाई दे रहा? पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। वो रोटी को तोड़ रहा था, मगर ये नहीं कह रहा था ये रोटी है। मगर रोटी को जब वो तोड़ रहा था ना, तो मुझे दिखाई देता है यीशु मसीह रोटी को तो तोड़ रहा था, मगर उसकी आंखों से थोड़ा समय के बाद चाबुक की मार से जो उसका बदन टूटने वाला है,
जब उसे 39 कोड़े मारे जाएंगे, जब उसके बदन में वो चाबुक ना 12 हुक से बना हुआ चाबुक था, 3 रस्सियों से लिपटा हुआ, एक एक के कोने में 4 हुक, 12 हुक उसमें थे। और जब वो मारते थे तो 12 जगह बदन में घुसता था, और जब वे खींचते थे तो 12 जगह से मांस के छितड़े निकल कर आते थे। जैसे रोटी को ऐसे तोड़ते हैं और टुकड़े क्रम्स उसमें से गिरते हैं। जब यीशु मसीह उस रोटी को टूटता हुआ देख रहा, उसकी आंखों के सामने रोटी नहीं, उसकी देह फटती हुई उसको दिखाई दे रही है। और यीशु मसीह ये नहीं कहता ये रोटी है जो मैंने तुम्हारे लिए तोड़ा, ये मेरी देह को याद करो सिर्फ, ना 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 ना। मालूम उसके मुंह से क्या निकल रहा? वो कहता ये मेरी देह है, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। नाउ जीसस अपने फुल एग्नी में, अपने उस लगन में, उस लालसा में चेलों पर कुछ प्रकट कर रहा है। सुनना ध्यान से, यह फसह का पर्व मनाना शुरू हुआ था निर्गमन में से, जब उस रात, जिस रात मृत्यु का दूत आया, मगर उस रात परमेश्वर ने कहा जिसके दरवाजे पर मेमने का लहू लगा रहेगा उसके घर में मृत्यु का दूत प्रवेश नहीं करेगा। और तब वहां कहा था एक बछड़ा लेना, मेमना लेना, उसको बलिदान करना और उसका मांस के कैसे खाना उसके विषय में लिखा है, कड़वे 7 पाक के साथ खाना और दाखरस, वो सारी चीजों का वर्णन वहां पर दिया है, उसको लेना। उसने कहा उससे जल्दी जल्दी खाना, उससे कहा कमर कस के उसे तेजी से खाना, यदि ज्यादा हो जाए तो आस पड़ोस के लोगों को लाकर खाना। खैर हम उसके डिटेल में नहीं जा रहे, कैसे खाना उसके विषय में लिखा है, मगर हम जानते तब वहां पर मांस खाने के विषय में लिखा था। मगर अब यीशु मसीह हाथ में मांस नहीं मगर रोटी लेकर गए, और रोटी को तोड़ते समय कहता है ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई। मालूम क्या है आपको, इस चीज का थोड़ा सा खुलासा यीशु मसीह ने करने की कोशिश किया था। यूहन्ना इसके 6वें अध्याय में, जब हम 51 वर्ष से पढ़ते हैं, 51 से 58 वर्ष तक आप घर में निकाल के पढ़ना, जब यूहन्ना के 6वें अध्याय के 51 से 58 वर्ष में यीशु मसीह ने मंदिर में बात करना आरंभ किया तो कहा स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूं, और अपने आप के बारे में कहने लगा। मैं चाहता हूं चलो हम इसको निकाल के पढ़ लेंगे। जॉन चैप्टर 6 वर्स 51 से 58 हम पढ़ेंगे, निकालिए पढ़िए। यूहन्ना 6वां अध्याय 51 से। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, यीशु मसीह कह रहा। हाँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए हाँ, तो सर्वदा जीवित रहेगा। यदि कोई इस रोटी में से खाएगा तो सर्वदा जीवित रहेगा। नंबर 1 चीज मैंने वहां पर अपने बाइबल में लिख के रखा, फ्लैश ऑफ जीसस गिव्स लाइफ टू द वर्ल्ड। वो ये कहता है यदि कोई इस रोटी में से खाएगा, किस रोटी में से, किसके विषय में बात कर रहा? अपनी देह के विषय में, जिसके विषय में जब यीशु मसीह ने यहां सबको मंदिर में बोलना शुरू किया था ना, लोग नहीं समझ पाए। लोग 70 लोग यीशु मसीह को छोड़ के चले गए। कई लोग बोलने लगे ये पागल है, इसमें दुष्ट आत्मा है, क्या बातें करता है ये। चेले भी आकर यीशु मसीह से कहने लगे जीसस तू बहुत कठिन बातें करता, तू ऐसी बातें करेगा तो कौन समझेगा। और तभी यीशु मसीह ने और उनसे आगे बातें नहीं किया, मगर यहां पर ऊपर के कमरे में यीशु मसीह इन चेलों को समझाना चाह रहा है। इस ऊपर के कमरे में यूहन्ना 6वें अध्याय का खुलासा वो दे रहा है, उसकी कंटिन्यूटी वो लेकर जा रहा। मगर मैं आपको यहां से कुछ बताना चाहता हूं। नंबर 1 जो यीशु मसीह की देह को लेता है, जो प्रभु भोज में अपने आप को देता है, जो स्मरण करता है उस रोटी को लेने के समय में कि यीशु मसीह की देह मेरे लिए तोड़ी गई, वो मेरे लिए मारा गया, और जब वो उसे ग्रहण करता है ये विश्वास करके, स्मरण करके कि यीशु ने क्या किया है, धन्यवादी हृदय से जब उस रोटी को हम स्मरण करते हैं, यीशु की देह को स्मरण करते हैं, तो बाइबल का वचन कहता क्या होता है एक्चुअली। यीशु मसीह का शब्द है, कहता जब तुम उसकी देह को लेते हो तो वो लाइफ को देता है वर्ल्ड को। कहता है विच आई शैल गिव फॉर द लाइफ ऑफ द वर्ल्ड। ये रोटी जगत को जीवन देने का काम करती है। यीशु मसीह की देह में से जीवन प्राप्त होता है। नंबर 2 आगे पढ़ते जाएंगे, देखो क्या लिखा है, पढ़े। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी
मैं हूँ। हाँ यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। हाँ। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। आगे। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, हाँ यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता हाँ, है। उनको नहीं समझ में आ रहा था ये चीज। आगे। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। ओ देखो, यीशु मसीह क्लियर कह रहा, कहता मोस्ट अश्योर्डली आई से टू यू अनलेस यू ईट द फ्लेश ऑफ द सन ऑफ मैन एंड ड्रिंक हिज ब्लड यू हैव नो लाइफ इन यू। तुम में जीवन नहीं है। आगे का वचन कहता है 54 वर्ष से और क्लियर करता है, पढ़ेंगे। जो मेरा मांस खाता हाँ। और मेरा लहू पीता है, हाँ। अनंत जीवन उसी का है। हाँ, अनंत जीवन उसी का है। नंबर 1 बाइबल कहता है संसार के लिए वो जीवन है। यीशु मसीह की देह को लेना संसार के लिए जीवन है। नंबर 2 कहता उस जो वो लेता है उसको अनंत काल का जीवन मिलता है। बाइबल का वचन कह रहा है, ये यीशु मसीह के शब्द हैं, जो मेरे मांस मेरी देह में से खाता है उसे अनंत काल का जीवन मिलता है। नंबर 3 55 वर्ष से पढ़ेंगे। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। हाँ जो मेरा मांस खाता हाँ। और मेरा लहू पीता हाँ। वह मुझ में स्थिर बना रहता है। ओके, नंबर 1 देखो आगे क्या कहता है। मैं आपको 3rd पॉइंट बता रहा, जो यीशु मसीह का मांस खाता है वो उसमें बना रहता है, जो उसका लहू लेता है वो उसमें बना रहता है। और अब यीशु मसीह जो करना चाह रहा ना, क्योंकि उसको मालूम है अब थोड़े समय के बाद चेले जो है ना वो हिल जाएंगे। अब थोड़े समय के बाद चेले जो है ना वो यीशु मसीह के ऊपर आने वाले संकट को देखकर हिल जाएंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है वे परीक्षा में से होकर जाने वाले हैं। हम जानते वे तितर बितर हो गए, घबरा गए, अपने आप को छिपा कर भागे। कुछ चेले ने इनकार कर दिया, नाना प्रकार की चीजें हो गई, घबरा गए, समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। अनआंसर्ड क्वेश्चंस उनके माइंड में बिल्डअप होने लगे। मगर वो होने से पहले यीशु मसीह अपनी देह उनको देना चाह रहा है। और यीशु मसीह कहता, सुनो, जब इस रोटी में तुम सहभागी हो तो ये जान के हो ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई है। और जब तुम ऐसा करोगे ना, सुनो, तुम्हारे लिए लाइफ होगा, तुम्हारे लिए इटर्नल लाइफ होगा। 3rd, तुम मुझ में बने रहोगे। यू विल अबाइड इन मी, तुम मुझ में बने रहोगे। परिस्थितियां हिलाने नहीं पाएगी, हालातें तुमको दूर नहीं करने पाएगी। जो यीशु मसीह की देह और उसके लहू को लेता है वो परिस्थितियों पर जीत कर पार निकलता है। बाइबल का वचन कह रहा है, तुम मुझ में बने रहोगे। यू विल अबाइड इन मी, एंड 2nd वर्ड कहता एंड आई इन हिम। 2 बातें होती है, एक तो हम उसमें बने रहते हैं और वो हम में आ जाता है, वो हम में बना रहता है। यीशु मसीह की देह और यीशु के लहू को लेना ये एक ब्यूटीफुल पार्ट है, जहां मैं उसमें और वो हम में। गत्समनी के बगीचे में थोड़े समय के बाद में यीशु मसीह ने यूहन्ना 17वें अध्याय में प्रार्थना की और कहा, पापा जैसे मैं तुझ में हूं और तुम मुझ में है, मैं प्रार्थना करता ये भी हम में हो जाए। और यीशु मसीह कह रहा, उस बात को अनुभव करने के लिए जब तुम मेरी देह में शरीक होते हो, जब तुम मेरे लहू को लेते हो और उसको जान कर लेते हो, रीति रिवाज की रीति पर नहीं, धन्यवादी हृदय से यीशु को स्मरण करके कि उसने मेरे लिए क्या किया है। वो उसकी देह मेरे लिए तोड़ी गई, उसका लहू मेरे लिए बहाया गया। मैं धन्यवाद देता हूं तुझे। अपने धन्यवादी हृदय से जब आप इसे ग्रहण करते हैं तब प्रभु कहता, बेटा तू मुझ में आ गया और मैं तुझ में आ गया, तुझ में इटर्नल लाइफ आ गया, इस संसार में तुझ में जीवन आ गया है। आगे देखेंगे 57 वर्ष क्या कहता है, देखिए। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, हाँ। वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। आप देखो यीशु क्या कह रहा है, जैसे मैं पिता के कारण जीवित हूं ऐसा जो मेरा मांस और मेरा लहू लेता है वो मेरे कारण जीवित रहेगा। वाह, आप समझ रहे हैं, जैसे यीशु जीवित था ऐसे ही हम भी जीवित रहेंगे यदि हम इसके वैल्यू को समझ जाए।
उस ऊपर के कमरे में चेलों को ये वैल्यूएबल लेसन यीशु मसीह देना चाह रहा। मगर आपको मालूम, यूहन्ना 6वें अध्याय में वे लोग समझने नहीं पाए। उनका दिमाग दूसरे ही उधेड़ बुन में लग गया। ये क्या कह रहा, कैसा कोई इंसान मांस अपना खाने के लिए दे सकता, कैसे कोई इंसान अपना लहू पीने के लिए दे सकता। उनको रेवलेशन समझ में नहीं आ रहे थे। मगर मैं धन्यवाद देता, हमें एक प्रतिज्ञा जो इसी प्रभु भोज के टेबल पर पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा दी गई थी, वो पवित्र आत्मा ने हमें समझा दिया, हमें सिखा दिया कि यीशु मसीह की देह और उसका लहू हमारे लिए कितने लाभ का है। पर आज चर्च में जो लोग यीशु मसीह की देह और लहू को इनकार करते हैं, मैं आपसे कहता वो इनकार करने के लिए नहीं गए, मगर ये वो जगह है जहाँ पर हम स्मरण करें कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया है, याद करें, धन्यवाद के संग उसे स्वीकारे और अपना जीवन उसके हाथ में पूरे रीति से समर्पित करे। कहे यीशु, यदि तू मेरे लिए मर गया, यदि तू मेरे लिए जिया, यदि तूने मेरे गुनाह अपराधों के लिए सब कुछ सह लिया, तो लॉर्ड मैं भी सब कुछ छोड़कर अपनी जिंदगी तेरे हाथ में सौंपता हूँ। ये वो एक क्रॉस रोड है, ये वो एक टर्निंग पॉइंट का जगह है जहाँ पर ना आप नज़रअंदाज करके जा नहीं सकते, मगर जहाँ आप उसके सामने घुटना टेकते हो और ये कहते हो यीशु मैं धन्यवाद देता जो आपने मेरे लिए किया, धन्यवाद आपकी देह मेरे लिए तोड़ी गई, धन्यवाद आपका लहू मेरे लिए बहाया गया। आज यीशु अपना जीवन में आपको सौंपता हूँ। आज कितनों को रियलिटी में रिपेंट करने की ज़रूरत है, आज कितनों को रियलिटी में इसके वैल्यू को समझने की ज़रूरत है। मैं आपको बताऊँ, क्योंकि बालकपन से हम चर्च में इसे देखते आए, चर्च में प्रभु भोज हो रखा है, शायद उसके सीरियसनेस और उसके आड़ में यीशु की गंभीरता को हम समझने के लिए नहीं दे रहे। मगर आज मैं कहता आओ इस ऊपर की अटारी में जहाँ यीशु इतना सीरियस है चेलों को ये देने के समय में, जहाँ वो कहता मैंने बहुत लालसा की है कि मैं तुम्हारे साथ ये समय बिताऊं। और यीशु मसीह अब कहता ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई, जिसका खुलासा यूहन्ना 6वें अध्याय में हम देख रहे हैं। एक लास्ट 58 वर्ष को पढ़ लेंगे हम। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, हाँ। उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादाओं ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। बार बार बोल रहा, संसार में तुम जीवित रहोगे, इटर्नल लाइफ पाओगे, मेरा लाइफ तुम्हारे अंदर होगा, जैसे पिता ने मुझे जीवन दिया ऐसे मैं भी तुमको देता हूँ। इट्स फुल ऑफ लाइफ, क्योंकि यीशु मसीह कहता है मैं आया हूँ कि तुम्हें जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं। लेट्स बिलीव, यीशु मसीह की देह में हमने जीवन पाया है और बहुतायत का जीवन पाया है। जब हमने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया, इट्स फुल ऑफ लाइफ, फादर का दिया हुआ लाइफ हमको मिल गया है। इसको हम रिजॉइस करें, इसको हम आनंद करें। आ जाएंगे हम वापस उसी भाग में जहां पर हम पढ़ रहे थे, लूका की किताब में, जहां लूका 22वें अध्याय के 19 वचन में हम जानते हैं वो कहता है ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई, ये मेरा मांस है जो ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बकाया गया। अब जब यीशु मसीह अपना दर्द बांट रहा था, जब यीशु मसीह अपने बारे में प्रकट कर रहा था, खुलासा कर रहा था, अपने जीवन की बातें प्रकट कर रहा था, चेलों के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन लोगों ने इस समय को बिल्कुल रीति रिवाज की रीति पर लिया, कोई सीरियसनेस नहीं। यूहन्ना 6वें अध्याय में भी यीशु बात कर रहा था, वो समझ नहीं रहे थे। यहां भी यीशु एकांत में उनसे बातें कर रहा, अभी भी समझ नहीं रहे, उनका दिमाग कहीं और ही है। कहाँ है उनका दिमाग? चलो हम चलते हैं, लूका 22वां अध्याय 24 वचन से पढ़ेंगे। उनमें यह वाद विवाद भी हुआ, उनमें यह वाद विवाद हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। अरे बाप रे, यीशु मसीह अपना दर्द बांट रखा और इनके दिमाग में चल रहा हम में से बड़ा कौन है, हम में से कौन अच्छा है, हम में से कौन बड़ा है। देखो देखो पढ़ो क्या लिखा है, कहाँ पढ़ो। उसने उनसे कहा, हाँ। अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं, हाँ। और जो उन पर अधिकार रखते हैं, हाँ। वे उपकारक कहलाते हैं। हाँ। परंतु तुम ऐसे न होना, हाँ। वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान, और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। हाँ। क्योंकि बड़ा कौन है,
वह जो बस देखो क्या लिखा हुआ है बाइबल का वचन। बड़ा यीशु मसीह बड़ा सुंदर उनको अब लेसन देना बिगिन किया। मगर इससे पहले कि यीशु मसीह ने क्या लेसन दिया उसमें हम जाए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, सुनो ध्यान से। यीशु मसीह वहां पर उनको सिखा रहा है कि किस तरीके से तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए, तुम्हारा मन कहाँ है, तुम क्या लाइफ जी रहे हो। इधर मैं आपके साथ एक आखिरी पल, आखिरी समय बिता रहा हूं, फिर हम ऐसे बैठने नहीं पाएंगे। यीशु अपने हार्ट को पोर आउट कर रहा है। चेलों के दिमाग में चल रहा है ये राजा बनेगा, क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले उन्होंने, कुछ समय पहले यरूशलेम में जय जयकार के नारे सुने थे। ओ ये हमारा राजा है। लोगों ने खजूर की डालियां डाली, कपड़े निकाल के सामने डाले, और अब तो उनके माइंड में आ गया यीशु राजा बनेगा। तो दिमाग में चल रहा कौन दाहिने बाएं बैठेगा, कौन किधर बैठेगा, यीशु के आजू बाजू कौन बैठेगा। हम जानते हैं 2 चेलों की मम्मी आई और बोली यीशु तेरे आजू बाजू ना, मेरे एक बेटे को तेरे इस बाजू बैठाना, मेरे दूसरे बेटे को तेरे इस बाजू बैठाना। मालूम इन लोगों के दिमाग में चलने लगा कौन कहां बैठेगा, कौन बड़ा है हमारे बीच में। थोड़ा सा मैं आपको कुछ चित्र दिखाना चाहता हूं, वहां लिखा नहीं है, मगर मैं आपको कुछ समझाने के लिए बताना चाहता हूं। जब यह वाद विवाद उनके मन में चल रहा है कि हम में कौन बड़ा है, कौन यीशु के बाजू में बैठेगा, तो एक चेला उठकर कहता है कौन क्या बैठेगा, अरे मैं बैठूंगा उसके बाजू में, हमेशा मैं उसके सीने से चिपक के बैठता हूं। यूहन्ना कहता है अभी भी देखो मैं उसके पास, उसके करीब, उसके सीने से चिपक के बैठा हूं। तुम में से कोई भी इतना नजदीक चिपक के नहीं बैठता जितना नजदीक मैं बैठता हूं। और सुन, दूसरा चेला उसका भाई साथ में बोलता और नहीं तो क्या, हम तो सबसे पहले आए थे। यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले को छोड़कर सबसे पहले हम दोनों भाई तो निकल के आए थे। सीनियरिटी भी नाम की कोई चीज है। उतने में पतरस उठ कर कहता है ए भाई ज्यादा बातें नहीं करो, पानी पर तुम में से कोई नहीं चला, मैं पानी पर चला। यीशु मसीह पर सबसे ज्यादा भरोसा मैंने किया है, उसके एक शब्द पे भरोसा करके मैं पानी पर चल के आया, मैं यीशु के बाजू में बैठूंगा। जब ये बातें चली रही है तो वहां से क्या बोलते यहूदा इस्करियोत उठ के बोलता क्या तुम आजू बाजू में बैठोगे, मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूं। कोई यीशु मसीह तुम में से किसी पर फाइनेंस के लिए भरोसा नहीं करता, पूरे मिनिस्ट्री का फाइनेंस उसने मेरे हाथ में दिया है, और फाइनेंस के मसले बिल्कुल नजदीक में बैठकर बातचीत होता है, मैं यीशु के बाजू बैठूंगा। जब सब चेले अपनी अपनी बातें कर रखे गए, यीशु मसीह उनको देख रहा। वहां पर ऐसा चीजें नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि ये बातें ना आज दुनिया में हो रही है। कुर्सी के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं, मुझे वो बड़ी पदवी चाहिए, उसके लिए न जाने क्या क्या चीजें करते चले जा रहे हैं। ऐसा सारी चीजें जब चल रही है, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। यीशु मसीह उठकर कहता है सुनो, यदि तुम बड़ा होना चाहते हो ना, एक दूसरे के दास बनो। वाह, ये वे लोग हैं फाउंडेशंस, प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की बुनियाद पर वो कलीसिया को खड़ा किया। बाइबल का वचन कहता दिस आर द पिलर्स। ये वे लोग हैं जिनके नाम से शहर के नाम होंगे, जिनके नाम से मिनिस्ट्री दुनिया भर फैलने वाली है, जिनमें एक दिन लोग यीशु को देखने वाले हैं। ये लोगों का हार्ट कंडीशन सगी नगी है। कैन यू इमेजिन, ये ऊपर के कमरे में यीशु के साथ बैठे हैं, यीशु के मन में उसका दर्द चल रहा है। यीशु मसीह जो दुख उठाने वाला, उसके विषय में यीशु बात कर रहा है। यीशु अपनी देह, अपने लहू के विषय में बात कर रहा, और इनका मन कुछ और ही बात कर रहा। आप समझने की कोशिश करो। एक टेबल पे यीशु के साथ बैठे हैं, एक साथ भोजन कर रहे हैं, यीशु को खुली आंखों से देख सकते हैं, यीशु की आवाज खुले कानों से सुन सकते हैं, यीशु को छू सकते हैं, यीशु मसीह के साथ एक ही कमरे में बैठे हुए हैं, फिर भी मन कोसों दूर है, उनकी समझ मेल नहीं खाती है। आपको मालूम, जब मैं इसे पढ़ रहा था, प्रभु का आत्मा मुझे बोला क्या मतलब का मोसेस, यदि तू यीशु को देख सके, यीशु को सुन सके, मगर तेरा मन और यीशु का मन एक समान ना हो, क्या मतलब का मोसेस। आज मैं आपसे कहना चाहता प्यारो, प्रभु के बेटे बेटियों, जिंदा कलीसियाओं, चर्च, आज मैं कहना चाहता हूं कि आपका मन और यीशु का मन एक साथ चल रहा है। डू यू अंडरस्टैंड द हार्ट ऑफ क्राइस्ट?
यीशु मसीह अपना दर्द आपके साथ बांटना चाहता है। डू यू अंडरस्टैंड? क्या आपको समझ में आता है यीशु नाश में जाने वाली आत्माओं के लिए कैसे तड़प रहा है? क्या कलीसिया को यीशु का दर्द समझ में आता है कि या हम अपने कुर्सी, अपनी पदवी, अपनी ऊंचाई, अपनी बातों के पीछे लगे हैं? हम क्या होंगे, हमको क्या फायदा, मुझे क्या मिलने वाला है, मेरा क्या है? क्या हम इन बातों को बटोरने के पीछे कलीसिया को बनाते चले जा रहे हैं? या कोई आज कलीसिया में है जो प्रभु से कहना चाहता, पापा मेरा ध्यान और किसी चीज पर नहीं, मेरा ध्यान तेरे मन में लगा हुआ है, मैं जानना चाहता तेरे हृदय में क्या है, मुझ पर प्रकट कर। आज इन अंत के दिनों में प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रखा जो प्रभु के मन को जानना चाहते हैं, जो प्रभु के दिल को समझना चाहते हैं, जिनसे परमेश्वर हृदय की बातें करे। बाइबल में रिकॉर्ड पड़े गए ऐसे चुने हुए लोगों का जिनके पास आकर प्रभु अपनी दिल की बातें करता है। सदोम गमोरा को खत्म करने के समय अब्राहम से आके परमेश्वर ने बात किया। जब परमेश्वर इजराइलियों से दुखी हो गया तो होशे से आकर उसने बात किया। जब परमेश्वर इजराइल से दुखी हो गया, यरमाया से बात किया, इजकेल से बात किया, यशाया से बात किया। आप बाइबल में देखोगे, अध्ययन करोगे, ये वे लोग हैं जिनसे आकर प्रभु बात करता है। जब यीशु मसीह गत्समनी के बगीचे में प्रार्थना कर रहा था तो चेलों से आके कह रहा था, 1 घंटा मेरे साथ प्रार्थना कर लो, 1 घंटा मेरे साथ टिके रहो। और ये चेले 1 घंटे टिक नहीं पाए। यीशु मसीह कहता, क्या 1 घंटा भी तुम मेरे साथ प्रार्थना में नहीं खड़े रह सकते? सच अ वीक लाइफ। जब यीशु मसीह अपने पेन को, अपने दर्द को बांटना चाह रहा है, यीशु अपने मन को रिवील करना चाह रहा, चेलों का लेवल नहीं है समझने के लिए, कैपेसिटी नहीं है समझने के लिए है। मैं धन्यवाद देता, हम पर दया किया गया चर्च। अंत के दिनों की कलीसिया, हम पर दया किया गया। मालूम क्या दया किया गया? हम में से ये वाला मन निकाल दिया गया और हमें यीशु का मन दे दिया गया। जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, जितनों ने अपने आप को उसे जानने के लिए दे दिया, उनमें से ये वाला मन, मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या होगा, मुझे क्या पदवी मिलेगी, मैं वाला मन निकाल कर यीशु का मन हमको दे दिया गया। फिलिपियों की पत्री जो मैंने आपको पिछले संडे बताया, पिछले समय आपको मैंने बताया, फिलिपियों की पत्री में पौलुस कहता, ये मन तुम में हो, ये वाला 2nd चैप्टर में लिखा हुआ है, ये मन तुम में हो जो मसीह यीशु में है। वो यीशु का मन जानने की जरूरत है चर्च। इन लास्ट डेज में यीशु के मन में क्या है? क्या कोई है जो उस कमरे में यीशु के साथ बैठने के लिए तैयार है, जहां यीशु मसीह 1 to 1 बात करना चाहता है? शायद इस कमरे में उस दिन उस कमरे में प्रभु भोज की सारी बातें थी, मगर शायद जिस कमरे में आप जाओगे उस कमरे में परमेश्वर का वचन रोटी के नाई आपके सामने होगा और यीशु मसीह वचन से आपसे बात करेगा। अंत के दिनों के गहरे रेवलेशन को आप पर, अंत के दिनों के उस कमरे में आप पर और मुझ पर खोलना चाहता है। क्या कोई तैयार है जो कहना चाहता, लॉर्ड तेरे साथ इस कमरे में मैं 1 to 1 होना चाहता हूं, मेरा मन और तेरा मन एक हो जाए, मैं तेरे हार्ट को समझना चाहता, मुझ पर रिवील कर, मुझे समझ में आने दे प्रभु। मैं यहूदा के समान नहीं बनना चाहता, मैं पिताजी लॉर्ड और उन चेलों के समान नहीं जो पदवी चाहते हैं, जो आजू बाजू बैठना चाहते हैं। मैं वो नहीं चाहता लॉर्ड, क्योंकि मेरी बुद्धि खुल गई है, मुझे ऑलरेडी मालूम है मैं स्वर्गीय स्थानों में तेरे साथ बिठा दिया गया हूं। अब मैं किसी पदवी के लिए नहीं काम करता, क्योंकि मैं ऑलरेडी बिठा दिया गया हूं। तूने मेरे लिए स्वर्गीय भंडार सारी चीजों को खोल दिया है। अब मुझे कुछ जानना है, तो इस वर्तमान समय में तेरे मन में क्या है मुझे वो जानना है। चर्च, कई लेंडेज आएंगे, कई गुड फ्राइडे ईस्टर्स आके चले जाएंगे, मगर मैं आपको पूछना चाहता, क्या आप उसका मन जानने के लिए अपने आप को देना चाहते हैं? क्या आप ये कहना चाहते, लॉर्ड आई वांट टू नो योर माइंड, आई वांट टू नो योर हार्ट, मैं जानना चाहता हूं। आपको मालूम, चेलों में ये सारी बातें चल रही है। एक दिन पवित्र आत्मा मुझे कुछ खुला करने लगा। पवित्र आत्मा मुझसे कहने लगा, मोसेस तू देह है, तू शरीर है, यीशु मसीह की देह है, और देह में जैसे अलग अलग अंग होते हैं, कोई अंग बड़े बलवंत होते हैं, कोई अंग बड़े कमजोर होते हैं।
हर एक अंग का अलग आकार है, हर एक अंगों का अलग अलग लंबाई चौड़ाई है, हर एक अंग का अलग काम है, हर एक अंग का अलग बल है, हर एक अंगों का अलग अलग नाम है। हाथ है, पैर है, हार्ट है, आंख है, मुंह है, हर एक अंगों के अलग अलग नाम है, सबकी अपनी आइडेंटिटी है, सबका अलग फंक्शनिंग है, मगर ये सब मिलकर एक देह है। मैं आपको समझाना चाहता जो बात मैं आपसे कह रहा, सुनो। अगर 1000 ईंटें रखे हुए हैं, वहां पर कई सीमेंट की बोरी रखी हुई है, वहां पर रेत पड़ी हुई है, वहां लोहे के बड़े बड़े सलाखे पड़े हुए हैं, और वहां पर गिट्टियां, मेटल जो कहते हैं, बहुत सारी गिट्टियां पड़ी है, सब अलग अलग पड़े हुए हैं, तो वो घर नहीं है, मगर वो सिर्फ घर बनाने का मटेरियल है, मगर वो घर नहीं। फिर से बोलूंगा, ध्यान से सुनना। ईटा यदि अलग पड़ा है, ब्रिक अलग पड़ा है, तो वो घर नहीं है। सीमेंट अलग पड़ा है तो वो घर नहीं है। मेटल गिट्टियां अलग पड़ी है तो वो घर नहीं है। लोहा अलग पड़ा है तो वो घर नहीं है। रेत अलग पड़ी है तो वो घर नहीं है। ये सब अलग अलग पड़े गए, ये घर बनाने का मटेरियल है। मगर एक दिन मास्टर बिल्डर वहां से आता है, और मास्टर बिल्डर जब आता है तो वो कुछ करता है। मगर मैं आपको इन मटेरियल के पास लेकर जाना चाहता हूं, चलो मेरे साथ में। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मटेरियल की कुछ बातचीत हम सुनेंगे। वहां ईंटे, जो 1000 ईंटे पड़े हुए हैं, बड़े घमंड में बातें कर रहे हैं, और वे ईंटे कहते हैं बाकी मटेरियल को देखकर, सारी दुनिया में लोग हमको ना ब्रिक नाम से जानते हैं, ईंटे, हमको ईंटे नाम से सारी दुनिया में लोग जानते हैं। और सुनो, हमारी ये पहचान ऐसी ऐसी नहीं बनाए हमने, हम आग के भट्टे में से निकलकर ये पहचान हमारी बनी है, आग में से होकर आकर ये पहचान हमने बनाई है। अब सारी दुनिया में लोग हमें ईटा बोलकर जानते हैं। जब ईटा अपनी तारीफ कर ही रहा था तो उतने में सीमेंट वहां से चिल्लाकर बोला, ओ भाई, हम ऐसे ही यहां नहीं आ गए, हम भी केमिकल के प्रोसेस में से होकर, फैक्ट्री में से होकर, नाना प्रकार की चीजों में से होकर, सारे प्रोसेस में से निकल कर आए गए। हमारी भी पहचान ऐसे ही सीमेंट नहीं बनी, हम भी बहुत प्रोसेस में से होकर निकले गए। जब वो बोल ही रहा था तो वहां से रेत चिल्ला कर बोलने लगी, अरे भाई सुनो, हम भी बरसों से समुद्र में, नदियों में बरसों से लहरों के तपाड़े झेल झेल कर, बारीक बारीक कणों में बनकर यहां तक आए गए। हमारा भी इतिहास ऐसा वैसा नहीं गए, हमने भी बहुत झेलते हुए, संसार की बातों को झेलते हुए अपनी पहचान बनाकर हम रेत बन के यहां आए हैं। जब वो कह रहे थे तो वहां से गिट्टियां, जो मेटल्स हैं, वो चिल्ला के कहने लगे, हेलो सुनो, हम भी तो जो है एक समय बड़े पहाड़ थे, पत्थर थे, मगर हमें भी क्रशर में डाला गया, टुकड़ों में तोड़ा गया, हमने भी बड़ी तकलीफों को झेल कर इस नाम को कमाया है, हम भी गिट्टियां, मेटल करके जाने जाते हैं। जब वो बोल रहे थे तो वहां से लोहे की सलाखें चिल्ला के कहने लगी, क्या हम भी ऐसे ही आ गए क्या? हम भी तो आग के प्रोसेस में से जाकर मार लग लग के, ठोक ठोक के एक आकार लेकर यहां पर आए हैं। सब अपनी अपनी तारीफ कर रहे थे, सब अपनी अपनी बड़ाई कर रहे थे और कह रहे थे हमने कैसे अपने नाम को कमाया। जब सारे मटेरियल अपनी अपनी तारीफ कर रहे थे, उतने में मास्टर बिल्डर आया। मास्टर बिल्डर आया, उसने कुछ यहां से लिया, कुछ वहां से लिया, कुछ वहां से लिया, और सारी चीजों को लेकर एक साथ मिक्स करके एक साथ लगा दिया। ईंटों को खड़ा किया, उसमें सीमेंट, रेती और गिट्टिया का सब डालकर उसको एक साथ मिला दिया, और सारी चीजों को एक साथ मिलाकर एक दीवार खड़ी कर दिया, और उस दीवार को खड़ा करके उसके ऊपर एक कलर मार दिया। और कलर मारने के बाद में, पूरा सब कुछ कंप्लीट करने के बाद में, अब उसका नाम रख दिया घर या दीवार। सुनना ध्यान से, अब कोई देखकर ये नहीं कहता ईटा, ब्रिक, कोई देखकर ये नहीं कहता लोहा, कोई देखकर ये नहीं कहता सीमेंट, रेत, मगर अब सबका नाम चेंज होकर एक ही नाम आ गया, वॉल या हाउस या घर। ओ पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। ये नमूना है चर्च का, ध्यान से सुनना, ये नमूना है चर्च का।
जब हम अपनी अपनी आइडेंटिटी को लेकर खड़े रहते हैं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं चर्च का एल्डर हूं, मैं मुखिया हूं, मैं वहां नहीं बैठ सकता, मैं कलीसिया का सबसे टॉप का आदमी हूं। हेलो सुनो, एक्सक्यूज मी, जब तक अपनी आइडेंटिटी के लिए जियोगे बिल्डिंग से बाहर रहोगे। जब तक ईंटे को अपनी आइडेंटिटी के लिए जीना है, मैं ईंटा हूं, वो बिल्डिंग से, घर से बाहर रहेगा। मगर यदि उसको घर का हिस्सा बनना है, उसे अपनी पहचान को खोकर घर की पहचान में खो जाना है। क्या बताना चाह रहा मैं आपको, सुनना। वो मास्टर बिल्डर परमेश्वर का आत्मा आता है, वो मास्टर बिल्डर प्रभु यीशु मसीह आता है, और वो यहां से बिजनेसमैन को भी लेता है, वहां से स्लम के व्यक्ति को भी लेता है, वहां से झोपड़ी वाले को भी लेता है, वहां से धनवान को भी लेता है, और सबको लेकर एक देह, मसीह की देह बनाता है और एक आइडेंटिटी देता है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, चर्च मसीह की देह। अब अपनी आइडेंटिटी को लेकर यदि जीना है तो आपके लिए बॉडी ऑफ क्राइस्ट में जगह नहीं है, बाहर। मगर यदि आपको मसीह की देह का भाग बनना है, अपनी आइडेंटिटी को लेट गो करना है, जैसे ब्रिक लेट गो करता है, जैसे मेटल लेट गो करता है, जैसे सीमेंट लेट गो करता है, और कहता मेरी पहचान उसकी पहचान में छिप जाए। और अब जब दुनिया मुझे देखे तो मुझे ना देखे, मगर मैं जिसमें छिप गया हूं वो मुझे देखे। आप समझ रहे क्या? पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। ये घमंड की जगह नहीं है, अपने आप को ऊंचा उठाने की जगह नहीं है, मगर बाइबल का वचन कहता है यदि तू नम्र हो जाए, झुक जाए, तो परमेश्वर तुझे ऊंचे पर उठाएगा। उस दिन यीशु मसीह इन चेलों को रोटी तोड़कर, लहू देकर उनसे बातें करते समय में यीशु मसीह रुक गया, और रुक कर उनको उस प्रभु भोज के टेबल पर से उठ गया। और उठकर जाकर, मालूम, यीशु मसीह ने एक टॉवल लिया, यीशु मसीह ने जाकर एक पानी का बकेट लिया। चेले लोग देख रहे, कर क्या रहा है भाई, प्रभु भोज के टेबल पर से उठ गया। यीशु मसीह गया, अपने कमर में टॉवल को लपेटा और आकर चेलों के पैर धोना शुरू किया। चेलों का दिमाग खराब हो गया। दिमाग खराब का मतलब ये नहीं कह रहा गुस्सा हो गए, मगर चेलों चकरा गए, समझ में नहीं आ रहा। बाप रे, हम तो यहाँ सोच रहे थे मैं पतरस से बड़ा हूँ, मैं यूहन्ना से बड़ा हूँ, मैं अंद्रियास से बड़ा हूँ, मैं शिमोन से बड़ा, हम अपने बारे में ये सोचे थे मैं इससे बड़ा हूँ, मगर जो असली में सबसे बड़ा है वो सबसे नीचे झुक गया, वो दास के स्वरूप में आ गया, वो हमारे पैरों को धो रखा है। समझ में नहीं आया उनको। यहूदा कहता है प्रभु तू मेरे साथ ये नहीं कर सकता। यीशु बोला मैं जो कर रहा ना वो तेरे को बाद में समझ में आएगा मैं क्या कर रहा हूं। पतरस के पास यीशु मसीह आया, पतरस कहता यीशु तू है ना मुझको पूरा ही नहला ले, ऐसा मत कर। पहला तो बोला तू नहीं कर सकता। यीशु बोला पतरस यदि ये ना करूं तो तेरा और मेरा कोई भाग नहीं। तो बोला फिर यीशु एक काम कर मुझे पूरा नहला दे। यीशु मसीह कहता तूने पहले नहा लिया पतरस, आई एम गिविंग यू अ लेसन। यदि तेरे दिमाग में बड़ा होने की ताकत है, रियली हार्ट में दिखाने के लिए नहीं, किसी को सिखाने के लिए नहीं, रियली अपने हार्ट में उस सर्वेंटहुड को रिसीव करें। अपने हार्ट में जीसस उस ऊपर प्रभु भोज के टेबल पर, प्रभु भोज के बीच में चेलों को ये लेसन दे रहा है। उनसे कहता ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट तैयार कर रहा हूं। अब मसीह की देह को मैं तैयार करूंगा जिसके पिलर तुम होंगे। यदि तुम में सर्वेंट हार्ट नहीं होगा मगर बॉसीनेस होगा तो तुम बॉडी ऑफ क्राइस्ट को तबाह कर दोगे, तुम खुदा के प्लान को बर्बाद कर दोगे। मगर आज मैं कहता हूं यदि तुम सर्व करने के हार्ट में आ जाओगे, ओह एक दिन तुम्हारे नाम के कैथेड्रल्स होंगे, एक दिन तुम्हारे नाम के रास्ते होंगे, एक दिन दुनिया भर के बड़े बड़े बाइबल कॉलेजेस बड़े बड़े तुम्हारे नाम से होंगे, बड़े बड़े मेगा कैथेड्रल चर्चेस तुम्हारे नाम के होंगे, वर्ल्ड वाइड लोग तुम्हारा नाम लेंगे। अरे तुम क्या चेयर के पीछे बैठे हो, कौन यहां होगा कौन वहां होगा। यीशु मसीह ने ऑलरेडी रिवील कर दिया कि जब यीशु मसीह एक दिन आएगा तब 12 गोत्र पर तुम 12 चेले हैं जो न्याय करेंगे। वाह, इतना बड़ा प्लान है, मगर मन की कुटिलता के कारण, मन के गलत
गलत डिजायर के कारण वे लोग परमेश्वर के स्वभाव से वंचित रह रहे हैं, उस ईंटे के समान बन रखे गए जो घर से बाहर होता है। मैं आपसे कहना चाहता, हम मसीह की देह बनने के लिए बुलाए गए, हम अलग अलग अंग हैं एक साथ मिलके उसके। मैं आपसे कहना चाहता, अपने आप को पहचानो। यीशु मसीह हमसे कहता, ये मेरी देह तुम्हारे लिए तोड़ी गई, ये मेरा लहू तुम्हारे लिए बहाया गया, इसे लो मेरे स्मरण के लिए। और जब इसे लो ना, तो इसके साथ मेरा नेचर ले लो, मेरा स्वभाव रिसीव करो, मेरे स्वभाव में, मेरी चिकनाई में सहभागी हो जाओ। जो बाइबल का वचन कहता, रोमियो में लिखा गया, हम जंगली जैतून थे मगर अब अच्छे जैतून में साटे गए। पौलुस तो इजरायलियों को, पौलुस तो अन्य जातियों को लिख रखा गया और उनको बता रहा कि कैसे इजराइल में हम सहभागी हो गए, उनके साथ के कॉमनवेल्थ में हम सहभागी हो गए। मगर जब मैं उससे पढ़ता हूं तो मुझे यह समझ में आता है कैसे यीशु के स्वभाव में मैं लाकर जोड़ दिया गया। जब मैं दुनिया में था तो मुझ में जंगली फल लगे थे, ईर्ष्या, जलन, बैर भाव, लीला क्रीड़ा, डाका, मतवालापन, लुचपन, ये सारे स्वभाव मेरे जीवन में थे। मगर वहां से मैं तोड़ डाला गया हूं, अब मैं यीशु मसीह में जोड़ दिया गया। इसलिए फिलिपियों का लिखने वाला कहता, जिस यीशु में जोड़ दिया गया उसका मन अब तेरे अंदर हो, उसका सा चाल चल, उसके समान सोच, उसके समान तेरा जीवन हो। और यीशु मसीह को तू देखेगा ना, तो जो परमेश्वर के तुल्य होने के बाद भी उसने अपने आप को वैसा नहीं रहने दिया, मगर दास का स्वरूप धारण कर लिया। जो यीशु मसीह ने खुद किया वो चेलों को ऊपर के कमरे में सिखा रहा। और ये कहता है, लिसन, मुझे मेरी देह में ऐसे पिलर्स चाहिए जिनके हार्ट में सर्वेंटहुडनेस है, जिनके हृदय में वो है, जिनके हार्ट में सर्वेंटहुडनेस का मतलब आप समझना प्लीज, पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। सर्वेंटहुडनेस का मतलब ये नहीं है कि आप जा रहे किसी के हाथ पांव दबा रहे, या जाकर आप किसी के लिए कुछ कर रहे, या उनका बैग उठाकर लेकर घूम रहे। क्योंकि मैंने देखा बड़े सेवकों का बैग उठाना सबको अच्छा लगता है। मैं वो बात नहीं कर रहा। जिसके अंदर सर्वेंट हार्ट है ना, वो सेवक हो या ना हो, किसी के लिए भी वो सेवा करेगा, यदि उसके अंदर रियल सर्वेंट हार्ट है। मगर यदि उसके अंदर रियल सर्वेंट हार्ट नहीं है तो वो मुंह देखा हुआ बड़े सेवकों की सेवा सिर्फ करेगा और बाकी से सिर्फ करवा लेगा, या बाकी के पीछे पीछे घूमेगा, बाकी को अपने पीछे घुमवाएगा। पवित्र आत्मा मदद करे, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, मगर मैं कहता यदि आपके अंदर रियल सर्वेंट हार्ट है तो कोई भी व्यक्ति हो, छोटे से छोटा भी व्यक्ति हो, आपका हार्ट उसको सर्व करने के लिए विलिंगफुल रहेगा। यीशु मसीह, सोचो उस दिन यहूदा का पैर धो रहा जो थोड़े देर में जाकर यीशु के मरने का कारण होगा। कैन यू इमेजिन? यीशु मसीह किसका पैर धो रहा? उसने ये नहीं कहा यहूदा तेरा नहीं दूंगा, बाकी 11 का दूंगा। ना ना ना, पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। हार्ट ऑफ क्राइस्ट आज वो चर्च पर उस चीज को उंडेलना चाहता है। हम यीशु मसीह की देह और उसके लहू को रीति रिवाज के रीति पर लेते हैं और चर्च में बड़ी पदवी पाना चाहते हैं, रीति रिवाज की रीति पर ले रखे गए हैं और चाहते हैं लोग ये कहे ये बड़े साहब है, ये बड़े व्यक्ति है। मगर आज पवित्र आत्मा हमारे मन के इन विचारों को खत्म कर दे, जैसे ऊपर के कमरे में यीशु ने चेलों के खत्म कर दिया। उस दिन वे लेसन सीख गए, हमारे मन में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको मालूम, पहले हमेशा पतरस अकेले खड़े होकर बात करता था, हमेशा अकेले उठता था, मगर कुछ चेंजेस हो गए पतरस के लाइफ में। अब जब आप पढ़ोगे ना प्रेरितों के काम की किताब, तो जब ऊपर के कमरे में जब पवित्र आत्मा आया, उस दिन जब चेला खड़ा हुआ ना, पतरस अकेला खड़ा नहीं हुआ, 11 चेलों को लेकर एक साथ खड़ा हुआ। सडनली हार्ट में यूनिटी आ गई। हाउ इट हैपेंड? सर्वेंटहुडनेस रिसीव कर दिया। और ये लेसन जो यीशु मसीह सिखा रहा, पवित्र आत्मा के आने पर उनके अंदर रियल हो गया। इसी ऊपर के कमरे में पवित्र आत्मा के विषय में यीशु बात कर रहा। इसी ऊपर के कमरे में यीशु कह रहा, मालूम उनको रोटी तोड़ते समय यीशु मसीह कहता, तुम में से एक जन है जो मुझे पकड़वा देगा। चेले चकरा गए, हम में से कौन पकड़ाएगा? आपस में चर्चा होने लगी। फिर उन्होंने यूहन्ना को पूछना यीशु को कौन?
तब यीशु मसीह ने कहा जिसको मैं डुबा के दूंगा वो। एंड मुझे सरप्राइज होता, आप समझ रहे, पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। मालूम सुनना, उस ऊपर के कमरे में मुझे दिखाई देता यीशु मसीह है, 12 चेले हैं, उस ऊपर के कमरे में परमेश्वर बाप भी है। और परमेश्वर बाप इतने बैलेंस में काम कर रहा है, चेले सुन रहे हैं, कुछ चीजें उनके यादों के कमरे में चला जा रहा है, कुछ चीजें हैं जो तभी के तभी ऑपरेट हो रहा है, कुछ चीजें हैं जिसको सुनकर वो आगे निकल जा रहे हैं, कुछ चीजें हैं जो सुनकर वो वहीं पर रुक रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जिसको मैं डुबा के दूंगा जान लेना वही है जो मुझे पकड़वाने वाला है, चेले लोगों ने देखा भी कि यीशु मसीह ने यहूदा को डुबा के दिया, मगर देखते हुए भी वो समझे नहीं, मगर उनके यादों के कमरे में छप गया, यीशु मसीह ने उसको डुबा के दिया। और बाद में उनको स्मरण आया, ओ यहूदा ही था जिसको यीशु मसीह ने डुबा के दिया। यह है परमेश्वर बाप का बैलेंस्ड। जिस समय में जो आपके सामने खुला होना है पिता खुला करता है, और जिस समय में आपके अंदर उसको दबा के रखना है पिता उसे दबा के रखता है। बड़ा ब्यूटीफुल पिक्चर है, ध्यान से सुनना। उसी ऊपर के कमरे में सैतान आ गया है, क्योंकि उसी ऊपर के कमरे में वो यहूदा के मन में घुस गया। शैतान भी वहां पर आ गया है, मगर आपको मालूम यीशु बड़ा खुल के बात कर रहा है। यीशु क्लियर कह रहा, मैं मर जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा और फिर तुमको गलील में मिलूंगा। और पतरस फिर उसके साथ वाद विवाद करने लगा। यीशु मसीह ने कहा तुम सब ठोकर खाएंगे, पतरस वाद विवाद करने लगा। यीशु कहता मुर्गा बांग देने से पहले तू ही है जो मुझे 3 बार नकार देगा। काफी सारी चीजें वहां होती चली जा रही। और मैं देख रहा शैतान भी वहां पर है जो यहूदा में गड़बड़ी कर रहा है, यहूदा में ये सारी चीजें कर रहा है। परमेश्वर बाप उससे भी छिपा के रख रहा। वो वहां है, यीशु खुल के कह रहा मैं मर के फिर जी उठ के आऊंगा, मगर शैतान को भी समझ में नहीं आ रहा है। आप समझ रहे क्या? यदि शैतान को समझ जाता कि यीशु मर के फिर जी उठ कर आएगा और बहुत ही बड़ा धमाका होगा, तो वो यीशु को मारने के लिए नहीं, शायद यीशु को बचाने के लिए सेना लगा देता। मगर आपके मेरे पिता की बुद्धि और आपके मेरे पिता की समझ, शैतान वहां तक पहुंच नहीं सकता। इतना माइटी गॉड, इतना माइटी विजडम से भरा हुआ वाइज गॉड हमारा परमेश्वर है। एक्चुअली वो विजडम है और शैतान वहां तक पहुंच नहीं सकता। सुनो जो बात मैं आपको बता रहा, पवित्र आत्मा आपकी मदद करें। पर यहूदा इस्करियोत में शैतान समा गया। यीशु मसीह ने कहा जो तू करना चाहता जा जल्दी कर दे, और यहूदा उठा और वहीं से निकल गया। सुनना ध्यान से। तब यीशु मसीह पतरस से बात करने लगा और कहता पतरस, लिखा है पतरस ओ पतरस, शैतान ने तुझे मांग लिया था कि वो तुझे सुपड़े में पछाड़े। शैतान ने तुझे मांग लिया था कि तुझे सुपड़े में पछाड़े, मगर मैंने तेरे विषय में प्रार्थना किया कि पिता उसके विश्वास की रखवाली करना। वाओ, व्हाट अ गॉड वी हैव, व्हाट अ क्राइस्ट वी हैव। मालूम आपको, यीशु मसीह ने प्रार्थना में ये नहीं कहा नहीं नहीं पापा शैतान को उसको छूने मत देना, ना ना ना। यीशु ने कहा पापा जो शैतान को करना है करने देना, मगर मैं तुझसे ये प्रार्थना करता उसका विश्वास कमजोर होने मत देना, उसके विश्वास को आप संभाल के रखना। मैं आपको बताऊं, प्रभु शैतान को बताना चाहता है जिसके विश्वास को परमेश्वर बांध के रखता है ना, शैतान में दम नहीं कुछ बिगाड़ने का। इट्स सो ब्यूटीफुल। यीशु मसीह ने ये नहीं प्रार्थना किया पिता शैतान से इसको बचा के रखना। यीशु मसीह ने कहा पापा इसके फेथ को इतना बढ़ाना कि शैतान हारना चाहिए। आज चर्च हम उन्हीं दिनों में हैं जहां हमें ऐसा विश्वास चाहिए। आज यीशु चाहता है कलीसिया फेथ में वो मजबूती में बढ़े, उस स्ट्रांगनेस में चर्च बढ़े जहां शैतान हारे और चर्च जीत कर निशाने पे अपनी दौड़ पूरा करने पाए। हाँ, समय आया, पतरस लड़खड़ा गया, मगर वो फिर से उठकर खड़ा हुआ, चर्च का पिलर बना, माइटिली परमेश्वर के लिए उपयोगी पात्र बना। मैं आज आपसे कहना चाहता, एक्चुअली बहुत सारी चीजें मैं आपको जल्दी जल्दी लेकर गया। मेरा मेन फोकस आपको बताने का ये था
अपने हार्ट कंडीशन पर ध्यान रखो, अपने मन को यीशु पर लगाए रखो। वो आप पर इन दिनों में क्या रिवील करना चाहता है, उधर मन लगाओ। बेकार बातों पर मन मत लगाओ। उसने वादा कर दिया वो धूली से उठाकर अधिपतियों के संग बैठाएगा, वो पूछ नहीं तुमको सर बनाएगा, वो नीचे नहीं तुमको ऊपर रखेगा, वो ऊंचाइयों में पहुंचाएगा। उधर मन मत लगाओ, कब मेरा समय आएगा, कब तुम मुझे ऊंचे पर उठाएगा, उधर मन मत लगाओ। मन कहां लगाना है मालूम? यीशु तेरे मन में इस समय के लिए क्या है मुझे बता, मैं उसे पकड़कर जीना चाहता हूं। और लॉर्ड एक सर्वेंट हार्ट मुझे दे, घमंडी हृदय नहीं, क्योंकि तू तो बॉस था, तू तो लीडर था। यदि तू सर्वेंट में बना रहा, तूने बॉसगिरी नहीं किया, तो फिर क्यों हमारे चर्च में बॉसेस है, फिर क्यों हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में बॉसगिरी चलती है? जबकि हमें एक देह होने के लिए बुलाया गया, जहां बलवंत अंग कमजोर देह के लिए सहायता रूप बनने पाए। आज मैं आपसे कहना चाहता, ये मन जो यीशु मसीह में था वो हम में डाला जाए, जब हम उसकी देह और उसके लहू में शरीक होते हैं। और ये कहते हैं, जीसस मैं इस रोटी के आड़ में तेरी देह और तेरे लहू को रिसीव करता हूँ लॉर्ड, ये बिलीव करके कि तेरा स्वभाव और तेरा नेचर मुझ में डाला गया, और वो नेचर है दास का नेचर है। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे पिता, आज मैं आपसे प्रार्थना करता लॉर्ड, घमंडी हृदय को दूर करो लॉर्ड, चर्चेस में से घमंड को दूर करो और चर्च का फोकस राइट करो लॉर्ड। और मैं प्रार्थना करता, सेल्फ मेड आइडेंटिटीज को खत्म करो पिताजी, और लॉर्ड आपकी आइडेंटिटी के पीछे हम सब छिप जाए, मसीह की देह इस पहचान के पीछे हम सब छिप जाए लॉर्ड। और फादर उसी में हम आपके आने तक जीते रहे लॉर्ड, आप बड़े हम घटे लॉर्ड, और राज्य का काम बढ़ता रहे। इन अंत के दिनों में चर्चेस पर अपने मन को रिवील करो लॉर्ड, ताकि चर्च आपके मन के चलाए चलने वाला चर्च हो। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से आपने आशीष पाई है। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, टेस्टमनीज है, या आप किसी भी विषय में प्रार्थना चाहते हैं, तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। If you would like to become a financial partner or sow a seed, then our account details are also on your screen. अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। Till then, stay blessed and stay safe. Bye.